देश में एक राज्य ऐसा है जहां इस समय लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं केरल की, जहां पर एक वायरस की वजह से लोग दहशत में हैं। दहशत इतनी ज़्यादा है कि आसपास के जो राज्य के लोग हैं वो भी बाहर जाने से डरने लगे हैं। हम बात करें निपाह वायरस की, जो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है केरला में। हम आपको बता दें कि केरल ही वो ऐसा एकमात्र राज्य है जहां देश में सबसे पहले कोविड फैला था, यानी कि कोरोना वायरस पहुंचा था, और अब सबसे पहले निपाह वायरस वहां पहुंचा है। और इससे डरने की ज़रूरत क्यों है? अगर आप सोच रहे हैं कि कोविड में तो बहुत एक्सट्रीम केसेस में किसी की जान जाती थी, तो इसमें डरने की क्या बात है अगर वहां पर एक और नया वायरस सामने आ गया है तो। लेकिन हम आपको बता दें कि कोरोना एक्सट्रीम केसेस में ही जानलेवा साबित होता था, लेकिन जो निपाह वायरस है वो जानलेवा है। उसके बारे में ना तो अभी कोई दवा बन पाई है, ना ही कोई इंजेक्शन है, और ना ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी 4 बार, ये चौथी बार है जबकि केरल के अंदर निपाह वायरस फैला है, और 2018 में इसके चलते 17 लोगों की जान चली गई थी। तब सरकार ने बाहर से, विदेश से एक जो एंटीबॉडीज़ है उसको आयात किया था, लेकिन जब तक उसका आयात होके वो देश के अंदर पहुंचा, तब तक ये वायरस जो है वो केरल से ख़त्म हो चुका था। या यूँ कहें कि इस दवाई का अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या जिस दवाई को आयात किया गया है इस बीमारी के इलाज के लिए वो कारगर है भी या फिर नहीं। फिलहाल हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि केरल में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग संक्रमित हैं, और अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आईसीएमआर ने फिलहाल अपनी प्रयोगशालाओं को भेजा है ताकि वहां पर सैंपलिंग हो सके, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो सके। साथ ही वहां पर एंटीबॉडीज़ भेजे हैं, लेकिन क्या इनके इस्तेमाल करने से जो संक्रमित लोग हैं वो ठीक हो पाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता। और इसके अंदर जो लक्षण हैं वो सबसे पहले बुखार आता है, 2 से 3 दिन के अंदर ही लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। पहले बुखार आता है, उसके बाद सिर दर्द, और उसके बाद सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हालात 2 से 3 दिनों में इतने ज़्यादा कई बार बिगड़ जाते हैं कि वो जानलेवा साबित होते हैं। तो फिलहाल सरकार का यही कहना है कि जानकारी का अभाव है, तो लोग फिलहाल केरल के उन इलाकों से दूर रहें। जैसे कि कोझिकोड का इलाका जो है वहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है, लोग बाहर से नहीं आ सकते हैं। और साथ ही कर्नाटक सरकार ने भी लोगों से एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है कि वो फिलहाल केरल के उन इलाकों में ना जाएं जहाँ इसके संक्रमण के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। फिलहाल इसे बचाव ही एकमात्र तरीका है। और बचाव कैसे हो सकता है कि ये जो बीमारी है वो इन जानवरों से इंसान में फैलती है। चमगादड़ और सूअर इसके ज़रिए फैलती है। अगर वो किसी फल का सेवन कर लेते हैं चमगादड़, और वो फल कोई इंसान खा लेता है, तो ये बीमारी उन तक पहुंच जाती है। तो फिलहाल यही एकमात्र जानकारी इसके बारे हैं। ये सबसे पहले जो है 1999 के अंदर मलेशिया में फैला था, और एक जो गांव था वहाँ का निपाह, वहाँ ये सबसे पहले पहुँचा था, जिसकी वजह से इस वायरस को ही निपाह वायरस का नाम दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर इससे बचाव करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इलाकों से दूर रहें जहाँ पर इस तरह का संक्रमण फैल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखें।